नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और युद्ध लगातार जारी है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, अलग अलग दावे हैं, बयान है और इन बयानों के बीच में आखिरकार धरातल पर स्थिति क्या है, ये आज के इस वीडियो में समझेंगे। इस बात को समझेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ट्रंप अब क्या कह रहे हैं, नया पासा ट्रंप का क्या है। तो ईरान ने अमेरिका के कौन से लड़ाकू विमान को फिर से गिराने का दावा किया है और इसी बीच आखिर इस युद्ध का नतीजा किसके पक्ष में जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, इस बात को भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रंप के बयान से, जहां ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि मुझे थोड़ा समय और मिल जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल पर कब्जा करके हम खूब मुनाफा कमाएंगे, पूरी दुनिया के लिए ये अच्छा होगा। ये ट्रंप का बयान है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के। उधर ईरान जो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसी स्थिति में है। वो यही कह रहा है कि तय हम करेंगे कि कौन कब कैसे जाएगा। ये भी कह रहा है कि अमेरिका को तो यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। अब अमेरिका नया बयान दे रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने शुक्रवार को ये बयान दिया कि उन्हें थोड़ा और समय मिल जाए तो अमेरिका जो वो आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है। अब कई लोग पूछ रहे हैं इतने दिन क्यों नहीं खोला, अभी इतना समय मिल गया तब क्यों नहीं खोला। अब ट्रंप यहीं नहीं रुकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, थोड़ा समय मिल जाए तो उसके बाद तेल पर कब्जा करके अकूत दौलत कमा सकते हैं। ये बता रहा है कि अमेरिका की नज़र जो है अकूत दौलत पर है। ये भी कहा ट्रंप ने कि ये जो है हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना, अमेरिका के कब्जे में आ जाना, ये पूरी दुनिया के लिए एक सोने की खान साबित होगा। उधर इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर हमले जारी रखेगा। ये इजराइल का स्टैंड है और ये उस वक्त स्टैंड है जब इतने दिन युद्ध के बीत चुके हैं। आज 3 अप्रैल का दिन है और 3 अप्रैल के दिन शुक्रवार को ये जो बयान अमेरिका का आया, उसके बाद इजराइल का भी स्टैंड सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर हम हमले जारी रखेंगे। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच में पूरा तालमेल है, अमेरिका और इजराइल के बीच में, और ये जो कार्रवाई है वो जारी रहने वाली है। नेतन्याहू का दावा है कि इजराइल ने ईरान को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है और इजराइल के मुताबिक अब तक ईरान की करीब 70% जो स्टील उत्पादन की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। और इजराइल ये मानता है कि इससे ईरान की जो ताकत है कमज़ोर हुई है और इस पर उसकी ताकत पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन भारत क्या कह रहा है? भारत ब्रिटेन की पहल पर दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैठक हुई और इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया। ये ऑनलाइन बैठक हुई थी और इसमें 60 से ज़्यादा देश शामिल थे कि आखिर कैसे स्थितियां जो है सामान्य हो जाए, कंट्रोल में आए, कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुल जाए, इस पर चर्चा की गई। भारत की तरफ से विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, वे शामिल हुए और विक्रम मिस्री ने कहा कि हॉर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट का जो संकट है उसमें 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं और ये तमाम लोग जो भारतीय नागरिक थे, विदेशी जहाज़ों पर काम करते थे। किस तरीके से ईरान ने उन्हें उड़ाया, क्योंकि वो जबरन वहाँ से रास्ता पार कर रहे थे। ईरान ने पहले चैलेंज दे दिया था कि इधर से कोई नहीं जाएगा। इसके बाद जिन जहाज़ों ने वहाँ पर रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की, उनको उड़ा दिया। तमाम देश यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप के जो भड़काऊ बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर इसी तरह का बयान जब ट्रंप का आया है तब आप समझ सकते हैं कि अभी ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका में एक और बड़ी बात हुई है। अमेरिका में बड़ी बात क्या हुई कि जो ट्रंप है उन्होंने ईरान के साथ जिस तरीके से टकराव, युद्ध की स्थितियां आगे बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए रक्षा बजट में $1.5 ट्रिलियन की भारी बढ़ोतरी की मांग की है अमेरिकी संसद से कि रक्षा बजट में $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन जो है वो बढ़ाए जाएं। और अमेरिका और उसके सहयोगियों ने
की तरफ से सैन्य खर्च बढ़ाने की बात लगातार हालांकि रक्षा बजट को लेकर के हुई है, लेकिन अब तक जो है ये ट्रंप की तरफ से ये मांग की गई है। और फिलहाल अगर आप अमेरिका के रक्षा बजट को देखते हैं तो 839 बिलियन डॉलर, करीब 70 लाख करोड़ का रक्षा बजट अमेरिका का है। इसमें और बढ़ोतरी करने की मांग जो है वो ट्रंप की तरफ से की गई है। लेकिन एक बात और सामने आई है, एक बात वो ये सामने आई कि जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उन्होंने ये बताया है कि अब तक के युद्ध में अमेरिका ने जितने हमले किए हैं या इजराइल ने ईरान पर जितने हमले किए हैं, ईरान की जो मिसाइल प्रणाली है उसको अभी तक 50% भी ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। एजेंसियां ये कह रही है कि अभी भी ईरान के पास 50% से ज़्यादा मिसाइलों का जखीरा बाकी है। इतना ही नहीं, 50% से ज़्यादा जो है वो ईरान के पास जो सैन्य ड्रोन हैं, जिनका तहलका पूरी दुनिया में मचा हुआ था, जिनसे इजराइल भी खौफ खा रहा है, अमेरिका भी खौफ खा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि अभी उनका जखीरा भी ईरान के पास सही सलामत है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सका है। लेकिन अब इन सब के बीच जो बहुत बड़ी खबर है 3 अप्रैल की, वो ये है इस युद्ध से जुड़ी हुई कि ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का जो फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर F-35, वो मार गिराया गया। ईरान का ये दावा, और इसके बाद पहले ये कहा जा रहा था कि पायलट जो है वो अमेरिकी पायलट इस फाइटर जेट का वो ईरान के कब्जे में है, लेकिन ईरान ने कहा कि अभी पायलट हमारे कब्जे में नहीं है, पायलट का भी पता ही नहीं है। अब अमेरिका वहां पर ईरान में सर्च ऑपरेशन चला रहा है कि वो पायलट कहां गया। हालांकि ईरान की तरफ से इसे लेकर के बाकायदा जो फाइटर जेट F-35 है उसकी तस्वीरें नेस्तनाबूद होने के बाद की उसके अलग अलग खंड जो है वो जारी किए हैं, चित्र जारी किए हैं और बाकायदा बताया कि हमने ये मार गिराया उस फाइटर जेट को, जिसको लेकर के दुनिया में बहस पहले ही थी कि आखिरकार क्या उसे रडार नहीं पकड़ सकता। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, स्टेल्थ विमान और लड़ाकू विमान, जिसे ईरान ने मार गिराया। उसके बाद अमेरिका एक बार फिर से बौखलाहट में आ गया है। अमेरिका कह रहा है कि हाँ हमारा गिरा तो है, लेकिन वो अभी ये नहीं बताया कि कौन सा फाइटर जेट। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये F-15 हो सकता है। अभी हालांकि ये पुख्ता नहीं है, लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ये फाइटर जेट जो है, स्टेल्थ विमान, वो ईरान ने एक और मार गिराया। इससे पहले आपको याद होगा कि पहले भी ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका के लड़ाकू विमान उसने मार गिराए थे, और अब एक बार फिर से ये दावा किया गया। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्रू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें ईरान ने जारी की है, ये इसमें जो दिख रहा विमान F-35 नहीं है बल्कि F-15 हो सकता है। और अमेरिका की तरफ से इन दावों को लेकर के अभी तक हालांकि कोई खंडन नहीं आया, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक वीडियो ज़रूर वायरल हो रहा है कि जो C-130 हरक्यूलिस विमान है, वो उनका एक वीडियो कि वो किस तरीके से देखे गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि वो अभी क्रू की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने कह दिया कि उसने किसी पायलट को अभी हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन इसे लेकर के अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे उसके एक के बाद एक लड़ाकू विमानों को गिराया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और अमेरिका के लिए टेंशन अब इस बात को लेकर के भी बढ़ गई है, क्योंकि उसकी एजेंसियां ये कह रही है कि अब तक जितने हमले ईरान में किए हैं उसमें 50% भी अमेरिका के हमलों में ईरान की मिसाइलें डैमेज नहीं हुई है और उनको ख़त्म नहीं कर पाया गया है। अभी तक 50% से ज़्यादा जखीरा इस तरह की मिसाइल्स का, लड़ाकू जो विमान है उनका, वो अभी भी ईरान के पास सुरक्षित है। और आप ये तो जानते हैं कि ईरान ने कैसे जो है वो अपनी रणनीति के तहत तमाम जो अपने सैन्य उपकरण हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान हैं, मिसाइल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं, उनको किस तरीके से नीचे ज़मीन के 500 मीटर नीचे तक उन्होंने एक पूरी की पूरी सिटी बसा करके उनको रखा हुआ था, और उसकी वजह से उनको कोई नष्ट नहीं कर सका। अमेरिका ने बहुत कोशिश की, अमेरिका ने कई बम गिराए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ पर ऊपर जो है ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, और वहाँ से उनको भेदते हुए ऐसा कोई बम नहीं बना कि 500 मीटर ज़मीन के नीचे जाकर के उन्हें नष्ट कर दें। तो इस तरह से ईरान के जो
पूरा का पूरा जखीरा वो सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसमें 40% 50% काम में लिया, बाकी का अभी सही सलामत है। तो अभी ईरान के पास युद्ध लड़ने की जो ताकत है वो करीब करीब आप मान के चलिए कि महीना 2 महीना आसानी से ईरान इस युद्ध को लड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल भी कह रहा है कि हम तो अमेरिका के साथ मिलकर के अभी हमले जारी रखेंगे, और अमेरिका नया गेम प्लान कर रहा है पूरी दुनिया के लिए कि एक बार हमारे साथ हो जाइए, फिर हम कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही तमाम देशों ने मना कर दिया था कि ये लड़ाई अमेरिका की है, हम इसके साथ जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है कि पूरी दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सोने के खान साबित होगा, कुछ और दिन मिल जाएं तो हम इस पर पूरा कब्जा कर लेंगे, ये एक और बयान जो ये बताता है कि कुछ देशों को अमेरिका अभी भी अपने फेवर में लाने के लिए, इस जंग में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। जल्दबाजी होगी इसे लेकर के कुछ भी कहना कि आखिर कोई देश अमेरिका के साथ आ जाते हैं या नहीं आते हैं, या फिर अमेरिका और इजराइल दोनों अकेले इस युद्ध को आगे ले जाने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने शुरू किया है। तो अब उनकी मजबूरी है कि वो पीछे हटें तब भी उनकी बेइज्जती है, और वो नहीं हटें तब भी उनके पास में इतनी ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भी हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से जो परेशानी पैदा हुई है वो भी एक चिंता की वजह है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।